हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज तो बहुत देर हो गया मुझे नहाने में। मुझे दोपहर हो गए। दोपहर में मैं नहाई हूँ इसलिए कि आज है हम लोग का सकट चौथ का व्रत। और इसलिए मैं सारे काम निपटा के फिर देर में नहाई हूँ। अगर जल्दी नहा लो ना तो प्यास लग जाती है, इसलिए थोड़ा आज मैं देर में नहाई हूँ। और अब चल रही हूँ थोड़ा सा धूप में, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है। थोड़ा सा धूप ले लूँ और उसके बाद अभी बाल देखिए बहुत गीले हैं। और उसके बाद बहुत सारे काम हैं आज। आज मुझे वो शकरकंद शकरकंद आप लोग जानते होंगे ना। हम लोग के यहाँ बिहार में ना उसको कोन बोलते हैं। और हमारे यहाँ गोरखपुर में उसको गंजी बोलते हैं, यहाँ पे शकरकंद बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग उसको बोलते हैं। तो मैं भी यहाँ हूँ, लखनऊ में रहती हूँ, तो शकरकंद ही बोलती हूँ। तो उसको उबालना है और तिल के लड्डू बनाना है। बहुत सारे काम हैं। फिर शाम को पूजे की तैयारी करनी है। तो शाम को मैं लड्डू उड्डू बना के तैयार कर दूंगी। तिल के लड्डू बनाना है और शकरकंद को उबालना है, ये सब मैं तैयारी कर दूंगी। फिर रात को पूजा की तैयारी करनी है। जब चंद्रमा निकल जाएंगे तो अर्घ दी जाती है। मेरे यहाँ ऐसे पूजा होती है, जब चंद्रमा निकल जाते हैं तो अर्घ दिया जाता है। और वही तिल गुड़ ये सब चढ़ता है। फिर उसके बाद ही पानी पिया जाता है। पानी चाय यही सब पिया जाता है। बहुत लोग के यहाँ शाम को ही पूजा हो जाती है। तो अपने अपनी जगह जैसे होता है, जिसके यहाँ वैसे करते हैं सब लोग। मैं तो ऐसे करती हूँ जैसे मेरे यहाँ होता है। चंद्रमा निकल जाते हैं तो अर्घ दे के, तो वही सब करना है मुझे। चलते हैं, थोड़ा सा धूप ले, ठंडी बहुत लग रही है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। उसके लिए मैं रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। इसमें मैं डालूंगी तिल। और तिल को थोड़ा भुना जाता है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा चटकने लगता है जब, तो फिर बस उसको निकाल देना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ डालना भी नहीं है। बस सूखी कढ़ाई ऐसे रख के बस उसी में भुना जाता है इसको। और फिर ऐसे मैं भून लूँगी। थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बनाना है। अकेले करना है तो फिर ज़्यादा करूँगी व्रत में तो फिर करते ही रह जाऊँगी। इसलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ कि बस पूजा हो जाए और थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाए, बस। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा मम्मी मेरी भेजती हैं बना के। तो यहाँ पे भुन रहे हैं मेरे तिल, और भुन भी गया। फिर मैं दोबारा डाल दूँगी। बस 2 बार डालने भर का था, थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ 2 बार। और जब तिल भुन जाएगा तो फिर उसमें मैं डाल दूँगी गुड़। हाँ, इसके पहले मैं मूंगफली भी भुनी थी, वो मैं नहीं उसका बना पाई वीडियो। तो मूंगफली पहले भून के निकाल ली हूँ और उसके बाद तिल भून रही हूँ, क्योंकि तिल के लड्डू में मूंगफली के दाने भी डाल दो ना तो अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ तिल के लड्डू तो उसमें मूंगफली भी डालती हूँ। और खांसी मुझे बहुत आ रही है, तबीयत नहीं सही है इस समय मेरी। तो मूंगफली को मैं रख ली हूँ। फिर तिल भून रही हूँ। यहाँ पे तिल भून गए हैं मेरे। अब डाल दूँगी गुड़। 3 मैं यहाँ पे गुड़ डाली हूँ, आधा गिलास पानी डाली हूँ चाशनी के लिए। और यहाँ पे देखिए, जो मैं मूंगफली भून के रखी थी उसको मैं यहाँ पे छुड़ा दूँगी, उसका छिलका निकाल देती हूँ, तभी लड्डू में अच्छे लगते हैं। अगर छिलका सही डाल दो ना तो वो अच्छे नहीं लगते, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, खाने में भी वो छिलका वाला अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं शकरकंद उबाल रही हूँ। शकरकंद के लिए मैं पानी रख दी थी, फिर मैं शकरकंद को धुल के फिर इसमें डाल दी हूँ। थोड़े मोटे मोटे हैं ना तो टाइम लग रहा है काफ़ी उबालने में इसको। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि हुआ है कि नहीं, पक गया है कि नहीं। तो अभी उबला नहीं है। और यहाँ पे मेरी चाशनी भी तैयार हो रही है। चाशनी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब वो कढ़ाई छोड़ दे, समझिए जब कढ़ाई को छोड़ने लगे चारों तरफ से तो समझ जाइए कि चाशनी मेरी तैयार हो गई है। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं अलग से ना जो तिल रखी हूँ उसमें डाल के देखती हूँ कि बन जा रहे हैं कि नहीं लड्डू, तो मुझे आइडिया मिल जाता है। फिर मैं सारे लड्डू ऐसे ही बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई को कैसे छोड़ रहा है, तो अब समझिए कि हो गई है चाशनी। तो यहाँ पे फिर मैं लड्डू बना रही हूँ। मूंगफली भी मैं डाल दी हूँ और उसमें भी चाशनी डाल दी। फिर मैं बना रही हूँ लड्डू। इसको फटाफट फटाफट करना होता है। अगर देर हो जाती है ना तो ये जब ठंडे हो जाते हैं तो बन नहीं पाते हैं, इसलिए इसको। और मेरे साथ कोई करने वाला भी नहीं था। मेरी जेठानी आई हैं गांव से, लेकिन उनकी तबीयत कुछ सही नहीं थी। तो मेरे साथ पूजा में दिखेंगी आप लोगों को, वो भी व्रत हैं। तो उनसे मैं कुछ नहीं कही, मैं अकेले ही सब कर ली। और मुझे हंसी आ रही थी कि इसे गाँव में है ना तो सब लोग मिलके करा लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अकेले ही सब करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये रही यहाँ पे देखिए,
ये काफ़ी मोटा मोटा है ना, तो इसको उबालने में टाइम लगा है, धीमी आंच पे उबालना पड़ा है। ये है और ये शकरकंद है और ये है तिल के लड्डू, तिल और मूंगफली डाल के और बनाई हूँ। और ये है मूंगफली। मूंगफली चाय के साथ खाने के लिए रेडी है। बस अब इंतज़ार है कि कब पूजा हो हम तैयार हो लोग गया की, है। और उसके बाद फिर हम लोग ही तभी खाएंगे इसको। और जब चंद्रमा निकल जाएंगे, अर्घ दे लेंगे, उसके बाद से हम लोग अपना फलाहार करेंगे। तो यही रहा। अब चल रही हूँ, पूजा की तैयारी कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और इसके बाद यहाँ हम लोग आ गए हैं छत पे पूजा करने। तो मैं बैठी हूँ और मेरी जेठानी है यहाँ पे, और ये बच्चे हैं, मेरी बेटी है और ये जेठानी का बेटा है। तो यहाँ पे वही पूजा की तैयारी चल रही है। चंद्रमा निकल गए थे, तो वही हम लोग जल्दी जल्दी अब कर रहे थे, जल्दी जल्दी से हम लोग पूजा कर लें। आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। हवा लगा था तो बुझ ये इसको हवन बुझ गया। ये हवन बुझ गई ना? हाँ ये बुझ गई। उसी में रख दीजिए चाची, माचिस जल रहा है, रख दीजिए उसमें, जल ही जाएगा। जल वो लकड़ी पकड़ के छोड़ दिया, नीचे से जल रही फोटो खुलेगी नहीं फोटो। पतंग पूजा हो जाए। हाँ बाबा। जूट में भी थोड़ा बहुत पकड़ लिया है ना, तो मस्त हो जाएगा काम। जूट पकड़ लेगा ना तो थोड़ा जलाएगा उसको। अरे चल जाए जब ले ओ हो तब ले। ये भी डालिए। हाँ कर लेंगे ज़्यादा चलिए। हाँ चढ़ा ना देते इसे नीचे ना चढ़ा ही क्या तुम झाड़ू काट के नहीं आओगे क्या? ये बाबू देखो। बाबू रे हाँ मम्मी। भाभी बता दे कि कल है भुला गई, बता दे भुलाई गई कल तो भाभी चनरमा निकल गई। दूध ले लूं तका दूध ले को तो ले लो अरे दे लो नहीं मन हाँ नहीं एक जगह नहीं तो ले लिया ना बाद में। हाँ अच्छा जैसे चार दिन हम कर लेते अब तो हो गए। अब पकड़ लेना इस बार। पकड़ ले छोड़न हवम धारा ना पकड़ ले बुझ गया वो। रगिया दे लिए तब। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ नीचे, और पूजा वूजा मेरा हो गया है। अब चल रही हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, फिर चाय वाय पी लूँ,
मैं सोची पहले आप लोग से बात कर लूँ। और मेरी जेठानी जो है पहले मैं उनको दे दी हूँ, पानी वानी पी रही हैं, मैं भी चल रही हूँ पानी पीने, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो फ्रेंड्स हम लोग चाय वाय पी लिए हैं और अब चल रही हूँ। जो बच गया है ना, बाकी के जो तिल के लड्डू बच गए हैं शकरकंद, उसको मैं रख दूँ फ्रिज में, और जो तिल के लड्डू उसको डिब्बे में करके रख दूँ ताकि हवा ना लगे। और उसके बाद चलती हूँ, फिर सोने की तैयारी करती हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। अभी थोड़ा किचन सही करना है, किचन बहुत फैल गया है, बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। चाय, बस चाय नाश्ता, बस नाश्ता क्या, चाय और वही फलाहार हम लोग खाए, उतने ही इतने बर्तन हो गए। लेकिन मेरा धोने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। अब मैं कल ही धो लूँगी, कल सुबह ही धो लूँगी। और चलती हूँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ किचन सही करके, फिर जाती हूँ सोने। ये देखिए किचन की हालत देखिए, कितना फैला फैला लग रहा है। जब व्रत रहो ना तो कुछ करने का मन नहीं होता है, सब फैला फैला लग रहा है। इतने सारे बर्तन हो गए हैं, और बस जो कि हम लोग चाय ही पिए हैं और वही शकरकंद और दही वही खाए हैं, बस उसी का इतना बर्तन हो गया कि मेरा बिल्कुल धोने का। तो फ्रेंड मैं चल रही हूँ सोने, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। चलो लाइट वाइट सब बंद कर दूँ, और सोच रही हूँ इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे कर दूँ एंड। मिलूँगी अपने एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और मैं कर दूँ लाइट वाइट बंद। मेरी बेटी ना पूरी लाइट, ये देखिए ये पूरी लाइट जला के रखती है। मैं तो जब भी रात में सोने जाती हूँ तो पूरी लाइट वाइट बंद कर देती हूँ। तो मैं पूरी लाइट बंद करती हूँ। गुड नाइट, मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।